अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। अब हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 10 करने लगे हैं, जिसमें पार्ट नंबर 1, 2 और 3 करेंगे और साथ क्वेश्चन नंबर 10 का भी पार्ट 1 और 2 करेंगे। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 10 है, मुकम्मल करें। जो है हमें फिलिंग दी ब्लैंक्स दी गई है, ये वाली, इनको हमने यूज़ करके इनको हमने सॉल्व करना है। ठीक है, सबसे पहले हम तनासब को समझेंगे। तो वो क्या होता है? तनासब जो होता है वो बयान करता दो निस्बतों की बराबरी को अदा करता है। मसलन अगर ए और बी में निस्बत हो और सी और डी में, तो दोनों का आंसर क्या है? सेम, इक्वल है, तो उसको हम कहेंगे इन दोनों के दरमियान तनासब है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का वन पार्ट है, अगर 24 और 7 इक्वल है 6/x4, तो इसमें 4x की क्या वैल्यू होगी? ठीक है, सबसे पहले इसका सोल्यूशन 24 और 7 इक्वल है 6/x, तो ये हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 24 को x से मल्टीप्लाई करेंगे और 6 को करेंगे 7 से। ठीक है, 24x आ गया, 6 7 टाइम 42। अब ये दोनों आप देख सकते हैं क्लियरली 6 के टेबल पर डिवाइड हो रहे हैं, क्योंकि हमें 4 चाहिए, तो हम इन दोनों को 6 पे डिवाइड करेंगे तो 4 हासिल हो जाएगा। 6 1 6 और 6 4 टाइम 24, इधर 6 1 6 6 7 टाइम 42, तो 4x इक्वल आ गया 7। तो अब हम इधर फिलिंग द ब्लैंक्स में देंगे आंसर 7। अब पार्ट नंबर 2 है, अगर 5a और 3x इक्वल हो 15b और y, तो a y की क्या वैल्यू होगी? अब इसको हम सॉल्यूशन करते हैं सॉल्व। 5 over 3x इक्वल है 15b और y, तो फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 5a को y से मल्टीप्लाई करेंगे और 3x को 15b से। यहाँ पर आ गया 5ay और इधर आ गया 15 टाइम 45, क्या आएगा? 45 और 45bx बन गया। अब इधर 45 को ये 5 मल्टीप्लाई और इधर आगे हो जाएगा डिवाइड, तो हमारा आंसर आ जाएगा 5 9 टाइम 45। तो इधर आ गई ए वाई की कीमत 9bx, तो इधर फिलिंग ब्लैंक्स में लिखेंगे 9bx। तो इधर हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट पढ़ते हैं, अगर 9pq over 2lm इक्वल हो 18p over 5m, तो 5q की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो इसको हम यूज करेंगे और इसकी वैल्यू निकालेंगे। 9pq over 2lm इक्वल है 18p over 5m। 9pq को 5m से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये हमारे पास आ गया, और 18p को या 2lm को 18p से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगी वैल्यू। तो इधर आ गया 9 5 टाइम 45, m पहले लिखेंगे फिर p और फिर q, क्योंकि abc में m पहले आता है, p बाद में और q उससे बाद में। फिर 2 को 80 से मल्टीप्लाई किया 36, फिर l m और p। इधर आप क्लियरली देख सकते हैं गाइस कि m p और m p सेम है, ये दोनों हो गई कटिंग, क्योंकि इक्वल के अपोजिट साइड में है, तो दोनों इक्वल है, तो इसलिए कटिंग हो सकती है। ठीक है, डिवाइड चेक कर लिया ऐसे। इधर हमें बच गया 45q इक्वल है 36l। अब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे 9 के टेबल पे, ठीक है, ताकि हमारे पास 5q की वैल्यू आ जाए। इसको डिवाइड किया 45q को 9 पे और 36l को भी 9 पे। 9 1 9 9 5 टाइम 45, इधर से हमारे पास बच गया 5q। 9 1 9 9 4 टाइम 36, इधर से आ गया 4 है, तो अब हम इधर फिलिंग द ब्लैंक्स में लिखेंगे 4 है। 5q की वैल्यू आ गई 4 है। अब क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। मदरजा ज़ैल तनासब में, तनासब बोलते हैं प्रोपोर्शन, इसको में x की कीमत फाइंड आउट करें, मालूम करें। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, 3x - 2 रेशो 4 प्रोपोर्शन मतलब तनासब 2x + 3 रेशो 7। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तरफैन का हासिल, जो बाहर वाली साइड है फर्स्ट वाली को लास्ट वाली से, वो हो गई तरफैन का हासिल तरफ, और सेकंड वाली को जो मिड वाली है दरमियान वाली, उनको बोलेंगे मस्तैन का हासिल तरफ। 4 को 2x से, ठीक है, 2x + 3 से। तो अब इधर लिखेंगे तरफैन का हासिल तरफ इक्वल है मस्तैन, ये हमारा फार्मूला है। तरफैन वाली कौन सी है? साइड वाली, बाहर वाली। 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 3x - 2 को, और मिड वाली दरमियान वाली 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2x + 3 से। 7 3 टाइम 21x, 7 2 टाइम 14 इक्वल है 4 2 टाइम 8x, 4 3 टाइम 12। अब ये 8x प्लस और इधर आके माइनस, क्योंकि x वाली एक साइड पे करेंगे और बाकी जो फिगर्स वाली हैं वो एक साइड पे। 21x - 8x, ये -14 और इधर आके प्लस, तो 21x में से 8x माइनस कर दिया 13x, 12 + 14 इक्वल आ गया 26। इधर 13 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड, तो 31 + 13 32 टाइम 26, तो x की वैल्यू आ गई 2। अब क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट नंबर 2,
3x माइनस 1/7 रेशो 3 और 5 प्रोपोर्शन 2x/3 रेशो 7/5। इसको रेशो का निस्बत कहते हैं उर्दू में, प्रोपोर्शन को तनासब। इधर फिर फार्मूला लगाएंगे तरफैन का हासिल ज़रब इक्वल है, बस तैयार का तरफैन कैसे हासिल होती है, फर्स्ट वाली को लास्ट वाली से, मतलब साइडों वाली से। ओके गाइस, अब तरफैन का हासिल जो होता है वो फर्स्ट वाली को लास्ट वाली से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, बाहर वाली को, साइड वाली को। और जो बस तैयार का होता है वो दरमियान वाली मिड वाली को, ठीक है। 3 और ये हम करेंगे पहले साइड वाली को, तरफैन 3x माइनस 1/7। अब हम तरफैन का हासिल फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे और मिड वाली को इसको इसके साथ, ठीक है। इधर से 7 से कैंसिल हो गया, 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 5 बच गया। इधर 3 से कैंसिल हो गया, 2x/5 5 से कैंसिल हो गया क्योंकि इक्वल है, तो 5 से कटिंग हो गई, तो 3x माइनस 1 इक्वल आ गया 2x। ये 2x मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके माइनस, और -1 प्लस माइनस हो रहा है लेफ्ट से, इधर आगे प्लस का हो गया। 3x में से 2x माइनस किया तो x, और इसका वैल्यू आ गई 1। तो x ये हमारा आज का लेक्चर। ओके गाइस, आपको आज मेरी वीडियो कैसी लगी, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को उमर मैथ अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो एंड तक पूरी देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा ताकि आपको समझ लग सके। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।